आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि है इतिहास को लेकर, जो आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सिलेबस पर आधारित है। मुख्य रूप से हमने इस बीच जो है यूके पीएससी को टारगेट किया है, जो कि इस बीच आपके 1 साल तक ग्रुप सी के एग्ज़ाम करा रहे हैं, जैसे पटवारी लेखपाल, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड और भी कई सारे जैसे कनिष्क सहायक पुलिस कांस्टेबल। इन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है हमारी। आप इसको जो है पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। बाकी सारे वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जैन धर्म की। आज अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैन तीर्थंकरों के बारे में। अगर जैन तीर्थंकरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की प्राचीनता। इसकी प्राचीनता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से मानी जाती है, यानी कि इतना पुराना धर्म माना जाता है। और ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी अंतिम एवं लास्ट तीर्थंकर थे। इसके अलावा बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों की बात करें और संस्थापक की बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तीर्थंकरों की। और तीर्थंकरों की अगर मैं बात करूं तो पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव का जो अन्य नाम है आदिनाथ है, इसके अलावा वृषभनाथ है। इनका जो ऋषभदेव के नाम का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से मिलते हैं इनके बारे में जानकारी। इसके अलावा विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में इन्हें जो है नारायण के अवतार के रूप में बताया गया है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से प्राप्त नग्न प्रतिमा का संबंध इन्हीं से लगाया जाता। कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से एक नग्न प्रतिमा मिली है वो प्रतिमा संभवतः ऋषभदेव की ही है। इसके अलावा ऋषभदेव का जो प्रतीक था वो वृषभ था और बैल था। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि ऋषभदेव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, तो इस हिसाब से जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव ही है। हालांकि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक होंगे वो महावीर स्वामी होंगे। आइए आगे बात करते हैं अगले तीर्थंकरों के बारे में। और तीर्थंकरों की अगर मैं बात करूं तो कुछ तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अजीतनाथ, कोई जानकारी नहीं है इनके बारे में। संभवनाथ, इसके अलावा अभिनंदनाथ जो है अभिनंद, इसके अलावा सुमितनाथ, इसके अलावा और भी है। छठे तीर्थंकर में आप देख सकते हैं पद्म प्रभु, इसके अलावा सुरपाश्वरनाथ, इसके अलावा चंद्र प्रभु, और भी कई सारे तीर्थंकर हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे पुष्पदत्त सुविनाथ, इसके अलावा शीतलनाथ, इसके अलावा शेषयानाथ, इसके अलावा बात करूँ वासुपूज्य, इसके अलावा विमलनाथ, इसके अलावा अनंतनाथ, इसके अलावा धर्मनाथ, और बात करें शांतिनाथ, कोई जानकारी नहीं इनके बारे में भी। कुत्थुनाथ, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। अरनाथ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। जैसे जैन धर्म बाद में जो है दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि जो मल्लीनाथ थे वो स्त्री है। इसके अलावा जो दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं वो मानते हैं कि वो पुरुष थे, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा मुनि सुयतनाथ, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। नवीनाथ, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। अब आइए 22वें तीर्थंकर को देखते हैं। 22वें तीर्थंकर जो है वो है अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो वासुदेव श्री कृष्ण थे उनके चचेरे भाई थे। इसके अलावा इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। एक बार प्रश्न आया था ऋग्वेद से किन दो जैन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको बता दिया मैंने। एक जो है अरिष्टनेमी के बारे में मिलती है, एक ऋषभदेव के बारे में मिलती है। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि सुमेध नामक एक पर्वत पर इनको 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं इन्होंने जो है
पार्श्वनाथ ने जो है जैन धर्म में चातुर्यान की शिक्षा दी, जो इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इनको 4 महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं आप मुख्य व्यक्ति यानी कि महावीर स्वामी के बारे में। अगर महावीर स्वामी की बात करूं तो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। साथ ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यही थे। इसके अलावा इनके जन्म की अगर मैं बात करूं 540 बीसी वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहीं कहीं पर जो है 599 बीसी भी लिखा गया है, नहीं तो 540 बीसी ज़्यादा उचित माना जाता है। मृत्यु का डेट जो है 468 बीसी है। इसके अलावा कहीं कहीं पर 527 बीसी लिखा हुआ है। आइए बात करते हैं इनके पिता की, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, जो कि ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। इसके अलावा माता इनकी त्रिशला थी, जो चेटक की बहन थी। इसके अलावा बड़े भाई नंदीवर्धन थे। आगे बात करूं, इनका जो विवाह हुआ था श्वेतांबर संप्रदाय की एक लड़की यशोधरा से हुआ था। यशोधरा से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम अनोजा या फिर प्रियदर्शनी था। और प्रियदर्शनी के पिता का नाम जो था, पति का नाम जो था वो जामिल था। और यही जामिल आगे चलकर महात्मा बुद्ध के महावीर स्वामी के जो है पहले शिष्य होंगे। इसके अलावा महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। और बात करें आगे, गृह त्याग की अगर मैं बात करूं तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, और जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। और तपस्या इन्होंने जो है मगध के जाम्बरिक गांव में एक साल वृक्ष था, यानी कि साल वन था, उसके नीचे बैठकर की थी। उसके तट पर जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और 12 वर्ष तक ज्ञान जो है तपस्या में लीन रहे। 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इनकी उम्र अवस्था 48 वर्ष हो चुकी थी। आइए आगे बात करते हैं। जो है जैन धर्म में एक शब्द कैवल्य आया है। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, अर्थात जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो चुका होता है वह कैवल्य कहलाता है। जैसे बौद्ध धर्म में जब बुद्ध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था तो जो है वो निर्वाण प्राप्ति कहा गया था, वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था उनको। यहाँ पर कैवल्य कहा गया है शब्द के लिए। इसके अलावा केवलीन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। इसके अलावा जिन का अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय पा ली हो। इसके अलावा निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। जो व्यक्ति आप बंधनों से मुक्त हो गया हो वो निर्ग्रंथ कहलाएगा। इसके अलावा बात करते हैं उपदेशों की। अगर इनकी बात करूं, प्रथम उपदेश की अगर मैं बात की जाए तो इन्होंने प्रथम उपदेश जो है राजगीर नामक स्थान पर दिया, और जो कि विपुलांचल पहाड़ी में बाकर नदी के तट पर स्थित था। इसके अलावा उपदेश इन्होंने जो दिया बिंबिसार को दिया यहाँ पर। इसके अलावा चेलना को दिया, अजातशत्रु को दिया, अभय को दिया। बिंबिसार की पत्नी चेलना थी, और बिंबिसार का एक लड़का था अजातशत्रु, और अभय भी बिंबिसार का ही लड़का था। लेकिन अभय जो था बिंबिसार और आम्रपाली का लड़का था, जो मैंने बौद्ध धर्म में आपको बताया था। जो एक महिला आई थी, वैश्या महिला, जो कि आम्रपाली थी, उससे संबंधित था। इसके अलावा बात करें उपदेश की, प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में जो है, वैसे ही जैन धर्म में जो है वीर शासन उदय कहा जाता है। इसके अलावा वर्षावास की बात करें तो प्रथम वर्षावास इन्होंने अस्तिका ग्राम राजगृह में किया। अंतिम वर्षावास इन्होंने पावापुरी में किया, जो कि मल्ल राज्य की राजधानी थी। इसके अलावा वर्षावास 4 माह का होता था। सबसे अधिक वर्षावास इन्होंने राजगिरी में ही किया था। आइए और बात करते हैं जैन साहित्य की। अगर मैं बात करूं, अगर जैन साहित्य की बात करें तो पहले भाषा की बात करते हैं और रचना की। भाषा जो है आगे चलकर आप देखोगे पाली भाषा रही, प्राकृत भाषा रहेगी, और जो रचना हुई थी वो अर्धमागधी में रही थी, अर्धमागधी में। इसके अलावा बात करें, महावीर ने जैन धर्म के प्रसार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था इन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए, जबकि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का किया था। इसके अलावा जैन साहित्य की अगर मैं बात करूं, जैन साहित्य मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार से देखने को मिलेगा। एक तो जैन धर्म मिलेगा, इसके अलावा जैन दर्शन मिलेंगे, इसके अलावा तीर्थंकरों की जो जीवनी है उनसे संबंधित जो कहानियां हैं वो मिलेंगी।
आइए और बात करते हैं महावीर से पहले की शिक्षाएं। जब महावीर इस धर्म में नहीं थे, उनसे पहले की शिक्षा क्या थी? वो थी पुब्बो, यानी कि पुब्बो कहा जाता था। पुब्बो एक प्रकार का साहित्य था और इस पुब्बो साहित्य का संकलन महावीर के समय में हुआ था। इसके अलावा बात करें वर्तमान में, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में प्रचलित जैन धर्म एवं दर्शन महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है। इसी पर जैन साहित्य को लिखा गया। कैसे लिखा गया देखा जाए तो जनश्रुति के आधार पर और पुराणों के आधार पर। अगर पुराणों की मैं बात करूं तो पुराण भी कुछ इस प्रकार थे। पुराणों की अगर बात की जाए तो पुराण था पद्म पुराण, इसके अलावा आदि पुराण जिसमें ऋषभदेव की जीवनी लिखी गई है, इसके अलावा हरिवंश पुराण जिसमें महाभारत की जानकारी है, इसके अलावा ऋग्वेद। आइए और बात करते हैं दोस्तों और बात की जाए तो जैन साहित्य के लिए एक शब्द है। जैन साहित्य को विशेष रूप से आगम कहा जाता है। आगम शब्द है। और आगम साहित्य की अगर मैं बात करूं, आइए देखते हैं आगम साहित्य क्या है। तो आगम साहित्य में कुल संख्या जो है 46 है आगम साहित्य की, और इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, इसके अलावा 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, इसके अलावा मूल सूत्र है 4, 2 अन्य है, कुल मिला के 11 मंत्र भी है इसके अलावा। आइए और बात करते हैं दोस्तों। अगर और बात करें आगम साहित्य की रचना के बारे में तो बात करते हैं। आगम साहित्य की जो रचना है महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद हुई। जब इनको मृत्यु प्राप्त हुई उसके बाद जो है आगम साहित्य की रचना हुई। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगीति की अगर मैं जैन संगीति बौद्ध संगीति नहीं, प्रथम जैन संगीति की अगर बात की जाए, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करूं मैं, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी जैन संगीति हुई थी 322 बीसी में। कहीं कहीं पर 311 बीसी भी लिखा गया है। उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और यह स्थान था जहाँ पर यह प्रथम जैन संगीति हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध जैन संगीति जो हुई थी 322 बीसी में हुई थी, शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, और पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष स्थूलभद्र था। इसके अलावा बात करें इस दौरान जैन साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई, लेकिन आगम साहित्य का निर्माण द्वितीय बौद्ध संगीति में जैन संगीति में हुआ था। इसके अलावा इस दौरान और भी कई सारी चीज़ें हुई। पहली जैन संगीति में क्या हुआ, 2 वर्ग में विभाजित हो गया। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर क्या था? श्वेत वस्त्र पहनने वाले, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले। दिगंबर लोग नग्न रहते थे, यानी कि नंगा रहते थे। इसके अलावा बात करते हैं जैन धर्म के बारे में और महत्वपूर्ण बात करें तो एक सूक्त है आचारांग सूक्त। जैन भिक्षुओं के नियम और इनके नियम कानून इसमें थे। इसके अलावा नया धम्म कथा, इसमें महावीर के शिक्षाओं के उपदेश हैं। इसके अलावा उपासक दशाओं की कथा की अगर मैं बात करूं तो भिक्षु को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। यानी कि पहला आचार जो है आचारांग सूक्त में जो है जैन भिक्षु के नियम कानून है। इसके अलावा नाया धम्म कथा में जो है महावीर की शिक्षाओं के उपदेश की बात कही गई है, और उवासंग दशाओं कथा में जो है भिक्षु को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। इसके अलावा और बात करें तो अंतगण दशाओं कथा, इसमें जैन भिक्षुओं के जीवनी ग्रह की बात कही गई है। आइए बात करते हैं जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले राजाओं की अगर मैं बात करूं तो वो थे हर्यक वंश के राजा, यानी कि बिंबिसार ने जैन धर्म को अपनाया, अजातशत्रु ने अपनाया। इसके अलावा उदयन यह तो जैन भिक्षु भी बन गया था उदयन। इसके अलावा शिशुनाग वंश के में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार ज़्यादा था, लेकिन जैन धर्म का था अपेक्षाकृत कम था। इसके अलावा उदयन की अगर मैं बात करूं, उदयन कौशाम्बी के राजा थे, जो प्रारंभ में जैन धर्म चंदन की लकड़ी की जैन प्रतिमा बनाई। इन्होंने एक चंदन का लकड़ी ली, इन्होंने उसमें जैन प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा करते थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया जब इनको पिंडोला भारद्वाज ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके अलावा बात करें
अवंती नरेश चंद्र प्रदोत की अगर मैं बात करूं, इन्होंने भी जो है जैन धर्म को प्रारंभ में अपनाया था, फिर बाद में ये भी महाकात्यायन के द्वारा जब इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया तो फिर ये बौद्ध बन गए। इसके अलावा बात करते हैं प्रसेनजीत की, कौशल नरेश, तो इन्होंने जैन प्लस बौद्ध दोनों धर्मों को अपनाया था। इसके अलावा मौर्य वंश की अगर मैं बात करूं तो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को ही अपनाया था, जो कि बात करते हैं 293 बीसी में इन्होंने श्रावण बेलगोला में जब अपने जीवन का अंत इन्होंने कर रहे थे अंतिम दिनों में, तो इन्होंने बौद्ध जैन धर्म को अपनाया था। इसके अलावा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से बना। इसके अलावा अशोक बौद्ध धर्म का था। संपत्ति की अगर मैं बात करूं, संप्रति की, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में दीक्षित किया गया था इस व्यक्ति को। दक्षिण भारत में जो है श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों का अधिक प्रचार प्रसार था। मौर्य उत्तर काल की अगर मैं बात करूं, मौर्य उत्तर काल में शुंग वंश, इसके अलावा कर्ण वंश, सातवाहन, चेदी, खारवेल और इसके अलावा कई सारे लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। खारवेल के जो हाथी गुप्पा अभिलेख में क्या लिखा गया है कि जैन मूर्ति पूजा का पहला साक्ष्य। जी हाँ, बिल्कुल, खारवेल के जो हाथी गुप्पा अभिलेख है, हाथी गुप्पा अभिलेख, उसी अभिलेख से पहली बार जैन मूर्तियों की पूजा का साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुआ है। आइए बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश में भी राजाओं ने जो है कौन कौन से धर्म अपनाए। सामान्यतः गुप्त वंश वैष्णव धर्म से संबंधित था, लेकिन बात करें रामगुप्त की, तो रामगुप्त ने जो है जैन धर्म की मूर्तियां बनाई गई है, इसके शासन काल में पाई गई है। इसके अलावा कुमार गुप्त ने, इसके अलावा स्कंद गुप्त ने जो है जैन धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। आइए बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य की अगर मैं बात करूं तो चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश ने, यानी कि सोलंकी वंश, उसमें जो है बात करें तो अच्छे से आप देख लीजिए। कुमारपाल यानी कि हरिभद्र जैन आचार्य का कुमारपाल को इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, कुमारपाल ने जैन धर्म को राजधर्म तक बना दिया। इसके अलावा बात करें जय सिंह राज, तो जय सिंह ने दरबार में जैन आचार्य रहते थे, जो रहते थे वो थे देवसूरी एवं कुमारचंद, जो कि जैन आचार्य थे, ये रहते थे। इसके अलावा बात करें और जैन आचार्यों की, कई सारे जैन आचार्य जैसे अक्षदेव नागभट्ट को इन्होंने जैन धर्म में दीक्षित किया। इसके अलावा जो प्रतिहार राजवंश से के दरबार में रहते थे। इसके अलावा बात करें धर्म घोष सूरी, अवर्ण राज चौहान को इन्होंने जैन धर्म में वो किया। इसके अलावा जिनसेन गुणधार जो है अमोघ वर्ष को इन्होंने जो राष्ट्रकूट शासक था जैन धर्म में किया। इसके अलावा महासेन, इसके अलावा रामभद्र, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को तक जैन धर्म की बातें सिखाई थी। इसके अलावा राजशेखर, जिन प्रभुसूरी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को तक इन्होंने जैन धर्म से संबंधित बातें बताई। इसके अलावा बात करें जोम्बाजी और जम्बोजी हंससूरी, इन्होंने सिकंदर लोदी को भी जैन धर्म के बारे में बताए। जिन चंद्र सूरी एवं हरिचंद्र सूरी अकबर के शासनकाल में जो है जैन धर्म के प्रमुख आचार्य थे। आइए बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित अन्य साहित्य की। भद्रबाहु चरित्र, लेखक है रत्न नंदी। बात सुनिएगा, क्योंकि मगध में 12 वर्ष का अकाल का उल्लेख है, और जो है इसमें जो जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो भद्रबाहु चरित्र में लिखा गया है कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य का 298 बीसी में जो है सिंहासन त्याग कर श्रावण बेलगोला पर संलेखना विधि द्वारा जो है प्राण त्यागे गए थे। ये सब भद्रबाहु चरित्र में लिखा गया है। इसके अलावा बात करें भगवती सूत्र की, जो कि एक जैन साहित्य है। इसमें महावीर स्वामी और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है, और यही भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में भी जिक्र मिलता है।
आइए बात करते हैं कल्पसूत्र की। कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु है, जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है कल्पसूत्र में मिलता है। इसके अलावा महावीर के उपदेश प्लस जैन धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है कल्पसूत्र में। इसके अलावा कुलवई कुलवई माता के लेखक जो है उद्योतन सूरी है। इसके अलावा बात करते हैं कथा कोश प्रकरण की। अगर मैं बात करूं तो इसका लेखक जिनसेश्वरी सूरी है। और इसके अलावा रत्न मालिक, इसके अलावा कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में है, जो जैन धर्म से संबंधित कई सारी बातें हैं। इसका लेखक अमोघ वर्ष प्रथम था, जो राष्ट्रकूट वंश का था। इसके अलावा बात करें और भी कई सारी बातें हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर जैन सिद्धू का आरोही क्रम देखा जाए तो तीर्थंकर सबसे पहले थे जो कि मोक्ष प्राप्ति कर चुके थे। इसके अलावा अहर्त जो थे जो निर्वाण पाने के निकट हो। इसके अलावा आचार्य सन्यासी समूह, उपाध्याय थे जो अध्यापक या संत होते थे। इसके अलावा साधु थे जो शेष सभी होते थे, वो साधु कहलाते थे। जैन धर्म के विभाजन की अगर मैं बात करूं तो आइए दोस्तों थोड़ा विभाजन को देख लेते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और श्वेतांबर का जो प्रमुख था वो भद्रबाहु था और दिगंबर का स्थूल भद्र था। श्वेतांबर ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, इसके लिए ये लोग जो है दिगंबर वाले वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये महावीर को भगवान मानते थे श्वेतांबर, लेकिन ये लोग महापुरुष मानते थे। स्त्री को ये लोग कहते थे, श्वेतांबर वाले, स्त्री को निर्वाण मिल सकता है, लेकिन ये लोग कहते थे नहीं मिल सकता है। इसके अलावा श्वेतांबर कहते हैं कि मूर्ति पूजा के समर्थक थे और ये लोग नहीं थे। इसके अलावा श्वेतांबर धर्म थोड़ा सरल था अपेक्षाकृत, दिगंबर थोड़ा कठिन था। और दोस्तों और देखा जाए तो अब बात करते हैं महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य की। अगर शिष्य की बात करें तो प्रथम शिष्य इनके जामिल थे जो इनके दामाद थे। इसके अलावा मोखली गोसाल प्रारंभ में भगवान महावीर के शिष्य थे, परंतु वैचारिक मतभेद के कारण जो है अलग संप्रदाय बना लिया, जो बाद में आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना गया। और आजीवक संप्रदाय के जाना गया और भारत का प्रथम नास्तिकवादी संप्रदाय था यह। इसके अलावा पतंजलि की अगर मैं बात करूं, इन्होंने महाभाष्य टीका लिखा। तो पतंजलि ने जो है ब्राह्मण और श्रमणु के बीच सांप और नेवले की तरह कहा कि ये जैन धर्म है, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके अलावा बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की। तो प्राचीनतम जैन सन्यासों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा महापद्म नंद प्रथम जिन ऋषभ देश की प्रतिमा कलिंग से के मगध में लगाया था, यानी कि कलिंग से मगध लाए थे। इसके अलावा बात करें जैन धर्म की मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा राजा खारवेल का अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद जो है जैन भिक्षु के लिए आवास निर्वाचित किया गया, जो उदयगिरी और खांडवट की पहाड़ियों पर उसने बनाया था। इसके अलावा बात करें तो खारवेल के ही दरबार में विद्याधर जैनाचार्य रहते थे। इसके अलावा और बात करें जैन दर्शन की बात करते हैं। जैन दर्शन जो था, जैन दर्शन इसका सामाजिक पक्ष की बात करेंगे। इसके अलावा दार्शनिक पक्ष की बात करेंगे। मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या था? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा अगर करता भी था तो तीर्थंकरों से नीचे रखता था ईश्वर को ये लोग। इसके अलावा जगत ईश्वर से नहीं प्रकृति के नियमों से चलता है, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा इनका मानना था कि वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करना और न ही वेदों को अपौरुषेय मानना। इनका मानना था कि वेद किसी मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं, किसी भगवान द्वारा नहीं। इसके अलावा जैन दर्शन में जो मान्यता थी वो थी प्रत्येक व्यक्ति बंधन मुक्त है, बंधन में घिरा हुआ है तो उसको बंधन मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा बंधन की अगर मैं बात करूं, इनका मानना था बंधन जो है फल के कारण होता है, जो पुंगकल होता है, जिसमें भौतिक तत्व की आकर्षकता होती है। इसमें आपको भावबद्ध यानी कि विचार आते हैं। इसके अलावा
उपबद्ध इसमें निर्जरा की स्थिति होती है, यानी कि जरा मरण की स्थिति से आपको छुटकारा मिलना शुरू होता है जब आप बंधन से मुक्त होना चाहते हो। इसके अलावा इनका मानना है, ये कहते हैं कि बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए जैन धर्म में 2 प्रकार के मोक्ष हैं। एक है भावबद्ध यानी कि वैचारिक बंधन, एक है उक्त बद्ध यानी कि निर्जरा सभी प्रकार के चीज़ों से मुक्त हो जाना। इसके अलावा बात करें मोक्ष प्राप्ति के की अगर मैं बात करूं तो मोक्ष प्राप्ति के जो है 5 महाव्रतों का वो करना पड़ता था, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। इसके अलावा त्रिरत्न की अगर मैं बात करूं तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ये जो है तीर्थंकरों के उपदेश थे इसमें। इसके अलावा जैन धर्म से अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं, एक था अनेकावाद, एक था शादवाद, यानी कि जो कहता था तत्व मीमांसा पर विचार पर आधारित था, जो कि शादवाद ज्ञान मीमांसा पर के विचारों पर आधारित था। अनेकवाद की अगर और भी कई सारी बातें हैं। अनेकवाद की अगर मैं बात करूं, अनेकवाद में क्या था कि विश्व में अनंत वस्तुएं हैं, उनमें गुण भी अनंत है, उनका ये मानना था। इसके अलावा अपने अपने दृष्टि से सभी वस्तु में जो है एवं विचारों में सत्य अंश जरूर होते हैं, इनका मानना था। सत्य सापेक्ष होता है, यह काल एवं समय पर निर्भर करता है, इनका मानना था। इसके अलावा बात करते हैं शादवाद पर। बात करें तो शादवाद जो है ज्ञान मीमांसा पर आधारित था। ये कहता था एक दृष्टि से जो सत्य है वही दूसरी दृष्टि से असत्य हो सकता है। शादवाद बहुत जो है कई भयंकर वाला वाद था। इसमें आप जो है इतनी गहराई से आपको देखना नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस पे इतना पूछा नहीं जाएगा। शादवाद क्या था? शाद अस्ति, शाद रस्ति, शाद आस्ति, शाद नास्ति, इसके अलावा शाद अस्ति, शाद रच अस्ति, कई सारी बातें हैं दोस्तों। और बात करें जो जैन धर्म के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो जैन धर्म में समानता पर बल दिया गया, जो जाति, धर्म और स्त्री को समानता दिलाता है। श्रेष्ठता की बात करूं तो श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा लिंग भेद भाव नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है कोई भी वो नहीं है, कोई भी कर सकता है, जो कि क्या वाले केस, इसके अलावा अनुशासन, जो ग्रह त्याग, इन चीज़ों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यही चीज़ें बौद्ध धर्म में भी बताई गई है। इसके अलावा कर्म फल पर विश्वास करते थे, न कि जो है जन्म फल पर। अब बात करते हैं जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म की क्या समानताएं थी, उनमें आखिर क्या समानता थी, क्या असमानता थी। अगर समानता की बात करें तो जैन लोग जो है आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है, जबकि चेतना को माना गया है। ज्ञान प्राप्ति में जैन धर्म में कठोर मार्ग था, बौद्ध धर्म में जो है मध्यम मार्ग था। और बात करें जैन धर्म जो है अनेक वादों पर आधारित था, जबकि अनेकावाद पर आधारित था। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद पर था। बौद्ध साहित्य की बात करें तो पाली भाषा में थे, और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में थे, जो अर्धमागधी में थे। इसके अलावा और बात करें असमानता का सामाजिक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक अहिंसा में जैन कठोर थे, लेकिन बौद्ध धर्म विशेष परिस्थितियों में मांस को भोजन के रूप में स्वीकार करते थे। इसके अलावा सैनिक, दास, इसके अलावा कर्जदार, ये बौद्ध धर्म में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जैन धर्म में स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो है अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और हम लाइक और शेयर से क्या होता है कि दोस्तों जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम बेहतर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, जो है अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको फिर वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो है कल एक और वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।